ये दोबारा राजा महाराजाओं का राज दिलाना चाहती है। भोपाल का रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति, मतलब ढूंढ ढूंढ के निकालना जिनने कभी सुने नहीं है हमने तुमने। रानी कमलापति के नाम को लेकर अब एमपी में सियासी घमासान तेज हो गया है। शुरुआत में सुना आपने, गोविंद सिंह जो है नेता प्रतिपक्ष जो है वो मंच से कुछ कह रहे थे, वो बात मैंने कुछ सेकंड की आपको सुनाई। दरअसल उनके इसी बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। रानी कमलापति राजा महाराजाओं को लेकर जो कुछ उन्होंने मंच से कहा, उसके बाद बीजेपी जो है तेजी से विरोध कर रही है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इस मामले पर करारा जवाब दिया। उन्होंने कह दिया कि उन लोगों को तो केवल एक खानदान याद है, रानी का नाम क्यों याद नहीं है, सवाल भी उठा लिए। हम तो बचपन से पढ़ते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति। यहां के बच्चों ने पढ़ा है। ये कमला पार्क किसके नाम पर रखा गया? कांग्रेस बताए। कांग्रेस ने कभी भी क्रांतिकारियों का, देश के बाकी महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किया। नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल जी, मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सब महापुरुष और क्रांतिकारियों को महिमा मंडित करने का, उनके बलिदान को और उनके कामों को सामने लाने का प्रयास चला, और इसलिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। शिवराज सिंह चौहान सीधे घेरते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को। अब लेकिन इस पूरे मामले में जैसा मैंने आपको बताया सियासी घमासान तेज हुआ, तो गोविंद सिंह भी सामने आए नेता प्रतिपक्ष, और वो ये कह रहे हैं कि उनका ये मकसद ही नहीं था कि वो रानी कमलापति का अपमान करने की बात कह रहे हैं। उनका मकसद था कि इतने सालों बाद बीजेपी को राजा महाराजाओं की क्यों याद आ रही है। कमलापति का जो दस्तूर बना हुई है, मैंने न तो इनका ऐसा कुछ किया, मेरे पूरा इतिहास अनुसूचित जाति जनजाति डॉक्टर लोहिया के पद चिन्हों पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। हमेशा हमने समाज में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों के लिए नारा लगाते रहे बचपन से कि संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। मतलब पिछड़ा और इन लोगों के लिए 60% आरक्षण, 60% पद और 60% राजनीति में पद देने की मांग करता रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को एक सगुफा बना लिया है। चुनाव में अब इनको याद आ रही है राजा महाराजाओं की। मैंने तो यही कहा है कि चुनाव में राजा महाराजाओं की याद क्यों आ रही है, 18 साल के पहले क्यों नहीं आई। गोविंद सिंह अब सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका ये मकसद नहीं था, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है, चुनावी साल में एक मुद्दा जो है वो सियासी पारे को बढ़ा देता है, तापमान सियासत का बढ़ जाता है, और यही वजह है कि अब रानी कमलापति के अपमान से गोविंद सिंह के बयान को जोड़ा जाने लगा और सवाल भी उठाए जाने लगे। जैसा मुख्यमंत्री भी स्वयं इस मुद्दे पर घेरते हुए नजर आए कांग्रेस को और नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन फिलहाल जैसा कि मैंने आपको वो भी बात सुनाई जिसमें गोविंद सिंह सफाई दे रहे हैं कि उनका मकसद ये नहीं था, लेकिन चूंकि मामला अब जुड़ा हुआ है, क्योंकि हाल में आपको पता है गोविंद सिंह जो इस बात का उदाहरण दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि चाहे भोपाल का रेलवे स्टेशन हो तो रानी कमलापति कर दिया गया, ग्वालियर में एयरपोर्ट का नाम बदल के राजमाता के नाम पर कर दिया गया। वो राजा महाराजाओं से जोड़कर इस बात पर जवाब दे रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे। लेकिन चूंकि मामला सियासत का है तो सियासत में इसको रानी कमलापति के अपमान से जोड़ा गया और ये मुद्दा एमपी में बड़ा हो गया। भोपाल से आप तक एक और पहुंचाई हमारे संवाददाता इजहार हसन खान ने। आप देखते रहे एमपी तक।